रात के 12 बज रहे थे। अरसलान अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था कि अचानक इसके फोन की स्क्रीन खुद बंद हो गई और एक अनजान नंबर से कॉल आ गई। अरसलान ने हैरत से फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ सांस लेने की एक तेज आवाज थी, जैसे कोई बहुत करीब बैठा हो। कौन? इसने घबराते हुए पूछा। बस एक सरगोशी सुनाई दी। पीछे मत देखना। दिल जोर से धड़कने लगा। अरसलान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसने स्क्रीन देखी, कॉल कट चुकी थी। कमरा खामोश था, मगर इस खामोशी में जैसे कोई इससे ज्यादा भारी आवाज छपी हुई थी। इसने खुद को बहादुर जाहिर करते हुए आहिस्ता से पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। वो दोबारा फोन इस्तेमाल करने लगा, मगर उसी नंबर से दोबारा कॉल आ गई। अब के बार आवाज बहुत साफ थी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। पसीने से शराबवर अरसलान ने फौरन पलट कर देखा, और इसका दिल जैसे हलक में अटक गया। एक सियाह साया इसकी कुर्सी के पीछे खड़ा था, बगैर चेहरे के। अचानक वो साया आगे बढ़ा, और अरसलान का मोबाइल फर्श पर गिरकर बच गया। अरसलान चीखता हुआ बाहर भागा और घर वालों के कमरे का दरवाजा खोला। लेकिन कमरा खाली था। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, जैसे सब गायब हो गए हों। फर्श पर एक पर्ची पड़ी थी। लिखा था, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। और फिर वही आवाज बहुत करीब से, अब पीछे देखो। अरसलान ने जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, मगर अंधेरे में कोई उसके साथ साथ दौड़ रहा था। दीवारों पर साए इसका रास्ता रोकते और घेरते गए। उसकी आखिरी चीख अंधेरे में गुम हो गई। और अगली सुबह सिर्फ इसका मोबाइल मिला, जिसकी स्क्रीन पर वही नंबर फिल्कर कर रहा था। कॉल आ रही थी। सुबह के वक्त पुलिस ने घर को सील कर दिया। अरसलान का कहीं सुराग ना मिला। मगर इस केस पर तैनात अफसर आशिर को सबसे अजीब बात मोबाइल पर आती वो नामालूम कॉल लगी, जो बार बार खुद डायल हो रही थी। आशिर ने फोन हाथ में लिया। स्क्रीन पर खुद एक वीडियो खल गई। वीडियो में अरसलान एक अंधेरे कमरे में कैद था, बुरी तरह खौफजदा। वो कांपती आवाज में कह रहा था, ये मुझे फोन के अंदर ला चुके हैं, बचा लो। आशिर सकते में आ गया। फोन के अंदर ये क्या मुअम्मा था। वीडियो अचानक रुक गई और स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला उभरा, अगला नंबर तुम्हारा है। आशिर ने जैसे ही फोन बंद करने की कोशिश की, इसके कान के करीब किसी की सरगोशी सुनाई दी, पीछे मत देखना। वो फौरन पलटा, मगर कमरा खाली था। मगर ये खामोशी भी कोई चीज थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों से साए अलग हो रहे हैं। फिर अचानक फोन बजा, वही नंबर। आशिर कांपते हाथों से कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ अरसलान की खौफनाक चीख, वो आ रहा है, भागू। फिर एक और आवाज, ना इंसान जैसी, ना जानवर जैसी, मगर बहुत करीब। अब तुम भी तस्वीर बनोगे। फोन इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा, और स्क्रीन पर आशिर की लाइव वीडियो दिखाई देने लगी। पीछे एक साया खड़ा था, बहुत ऊंचा, चेहरे के बगैर। सियाह हाथ आगे बढ़ा, जैसे कैमरे के अंदर से बाहर निकलने वाला हो। आशिर ने चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, मगर बाहर पूरी शहर की स्ट्रीट लाइट्स बंद होती चली गईं। साए हर तरफ से घेरने लगे। आखिरकार एक आखिरी मंजर। फोन की अगली वीडियो रिकॉर्डिंग में आशिर की खाली पुलिस वर्दी फर्श पर पड़ी दिखाई दी, और स्क्रीन पर वही ठंडी तहरीर, कॉल आ रही है, तुम्हारी बारी भी आने वाली है। आशिर के गायब होने के बाद ये केस मीडिया पर फैल गया। लोगों ने अफवाहें अराना शुरू कर दें कि ये फोन लोगों को खींचकर अंधेरे में ले जाता है। अरसलान की बहन आलिया अपने भाई की गुमशुदगी का बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। वो आशिर का जब्त शुदा मोबाइल चोरी करके घर ले आई,
ये जाने बगैर कि ये फोन मनहूस है। जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन की, स्क्रीन पर इसकी अपनी तस्वीर नजर आई, लेकिन 1 सेकंड पहले वाली। यानी जो कुछ वो करती, फोन पहले से रिकॉर्ड कर लेता। फिर अचानक एक वीडियो खली। इसमें अरसलान बैठा था, दीवार के साथ, आंसुओं में डूबा हुआ। आलिया, यहाँ सब साए हैं, ये जिंदा नहीं, ये भूखे हैं। आलिया खौफ से पीछे हटी। फोन पर एक पैगाम जाहिर हुआ, हमें तस्वीरें चाहिए, जिंदा तस्वीरें। फिर इसके कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। कोने में रखा आईना धंधिला होने लगा, जैसे इसके अंदर कोई हरकत हो। आईने में अचानक आशिर की शक्ल नमूदार हुई। मुझे बचाओ, बस कॉल उठाना मत। इतने में फोन जोरदार बेल के साथ बज उठा। वही अनोखा नंबर 666-666-666। आलिया की सांसें रुक गईं। फोन खुद ही स्पीकर पर चला गया और एक आहिस्ता मगर बहुत गहरी आवाज गूंजी, पीछे देखो। आलिया ने कांपते हाथों से कुरान की तिलावत शुरू कर दी और हैरत अंगेज तौर पर फोन की स्क्रीन पर काली लकीरें पड़ने लगें। अंधेरे में छपी आवाजें चीखने लगें, गोया कोई तकलीफ में तड़प रहा हो। फोन इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा, मगर इस बार स्क्रीन पर कुछ हैरान किन हुआ। अरसलान और आशिर दोनों एक सुरंग जैसे रास्ते पर दौड़ रहे थे, जैसे कोई दरवाजा खल चुका हो। अरसलान ने वीडियो में जोर से चीख कर कहा, आलिया, दरवाजा खोलो, वरना हम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगे। फिर स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन उभरी, तुम फैसला करो, तुम भाई को बचाओगी या खुद को। फोन दोबारा बजने लगा। इस बार कॉल के साथ एक उल्टी गिनती भी चल रही थी, 10, 9, 8। एक लम्हे में कमरा सियाह सायों से भरने लगा। जो भी फैसला आलिया करे, वक्त बहुत कम रह गया था। कमरे में अंधेरा गहरा हो चुका था। फोन की स्क्रीन पर उल्टी गिनती तेजी से चल रही थी, 7, 6, 5। आलिया ने फौरन टेबल से अपने भाई का पुराना फोन उठाया, वो फोन जिसे अरसलान ने आखिरी बार इस्तेमाल किया था, लेकिन वो टूटा हुआ था। फिर भी जैसे ही ऑन किया, इसमें रोशनी दौड़ गई। अचानक दोनों फोन्स की स्क्रीनें आपस में जड़ने लगे, जैसे दो दरवाजे एक रास्ता बना रहे हों। अंधेरे वाले फोन पर आवाज आई, दरवाजा खल रहा है, एक आखिरी तस्वीर चाहिए। आलिया ने चीख कर कहा, मेरी तस्वीर चाहिए ना, आओ और ले लो। वो जुर्रत के साथ स्क्रीन के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही गिनती सफर पर पहुंची, तेज रोशनी के साथ पूरा कमरा फटने को था। धमाके के बजाय अचानक हर तरफ धुआं फैल गया और आलिया खुद को एक अंधेरे सुरंग नुमा जहान में पाया, जहां सिर्फ फोन की मदहम रोशनी थी। अचानक अरसलान और आशिर तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आए। अरसलान चलाया, भाजू, ये साए तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन पीछे से सायों का लश्कर आग की तेज रफ्तार से बढ़ा आ रहा था। लंबे हाथ, नोकीले चेहरे और खाली आंखें। आलिया ने फौरन फोन की स्क्रीन की लाइट बढ़ाई। रोशनी लगते ही साए पीछे झटके से हटे, जैसे रोशनी से जलते हों। आशिर ने चीख कर कहा, ये रोशनी हमारी निजात है, बस भागते रहो। तीनों एक रोशनी के दायरे की तरफ भागे, जैसे वो बाहर का रास्ता हो, मगर सायों के सरदार ने उनका रास्ता रोक लिया। इसका कद दीवारों को छूता था, आवाज जमीन हिला देती थी। तुम में से एक रह जाएगा, तभी दो वापस जा सकते हैं। आलिया ने अरसलान की तरफ देखा, अरसलान ने आशिर की तरफ। कोई भी किसी को छोड़ने पर तैयार ना था। आलिया आगे बढ़ी और चलाई, हम तीनों निकलेंगे या फिर कोई भी नहीं। और उसी लम्हे उसने अपनी पूरी ताकत से फोन रोशनी की तरफ उछाल दिया। फोन हुआ में फटा, एक बड़ा दरवाजा खल गया
रोशनी ने सरासर अंधेरे को जला डाला। साये दर्द से चीखने लगे। तीनों इस दरवाजे की तरफ छलांग लगा देते हैं, और जैसे ही वो बाहर आए, सब कुछ खामोश। वो वापस अपने घर में थे, सांसें टूटी फूटी मगर जिंदा। मगर जमीन पर पड़ा फोन खुद ऑन हुआ। स्क्रीन पर आखिरी पैगाम लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। और फिर वही डरावना नंबर आने लगा, 666-666-666। दरवाजा बंद होते ही घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद बुझ गईं। आलिया, अरसलान और आशिर ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अचानक उनके मोबाइल एक साथ बज उठे। हर स्क्रीन पर एक ही लाइन, तस्वीरें अधूरी हैं, कहानी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ वही आवाज उभरी, मगर इस बार ज्यादा ताकतवर, अब तुम्हारा जहान, तुम्हारी रोशनी, हमारी होगी। पूरा घर लरजने लगा, और दीवारों से स्याह हाथ निकलने शुरू हो गए। आलिया फौरन चीखी, रोशनी, तमाम रोशनी ऑन करो। अरसलान ने टार्चा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर रखी। आशिर ने लाइट लैंप ऑन किए, लेकिन साये अब ताकतवर हो चुके थे। रोशनी उन पर कम असर कर रही थी। फिर आशिर को कुछ याद आया, ये साये फोन की दुनिया से आते हैं। अगर हम दरवाजा उल्टा खोल दें तो इन्हें वापस धकेल सकते हैं। आलिया ने मोबाइल खोला। स्क्रीन पर एक नई ऐप जाहिर हुई, ब्लैक गेट एडमिन एक्सेस। इस ऐप को कभी किसी ने इंस्टॉल नहीं किया था। आलिया ने एक बटन दबाया, रिवर्स गेट। जमीन लर्जी, हुआ गर्म हुई, और एक वाइट होल जैसा दरवाजा खल गया। रोशनी का एक ताकतवर दरवाजा। साये गुस्से से चीखने लगे और एक भयानक वार किया, जिसने आशिर को दूर जा फेंका। वो जख्मी हो गया, मगर उठ खड़ा हुआ। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अरसलान ने भाई बहन के साथ मिलकर रोशनी की मुकम्मल लहर फोन के लनज से निकाली, और पहली बार साया चीला उठा, हमें मत भेजो, हम वापस आएंगे। आलिया ने पूरा जोर लगाकर ऑर्डर दिया, ये हमारा जहान है, वापस जाओ। एक भयानक धमाके के साथ पूरा लश्कर इस रोशनी के दरवाजे में खींच लिया गया, और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। खामोशी छा गई। फिर पहली बार सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हुई। सब कुछ ठीक लग रहा था। अरसलान ने सुकून की सांस ली। आशिर मुस्कुरा कर बोला, कहानी खत्म। लेकिन आलिया के फोन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन बजा, इससे ज्यादा न्यू कॉन्टैक्ट सेव्ड, द शैडो एडमिन, और इसके नीचे कॉल शेड्यूलिंग टुनाइट एट आधी रात। आलिया की आंखों में खौफ की लर्जिश दौड़ गई। ये लानत खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक नया आगाज हुआ है। कॉल जल्द आएगी, फिर पीछे मत देखना।